अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी एक्सरसाइज 1.5 तक हमने स्टार्ट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.6, ठीक है। और 1.6 में हमने फाइंड करना है इनवर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ओके, सो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया क्वेश्चन, और इसको मैं सबसे पहले इनवर्जन मेथड से सॉल्व करूँगी, देन क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब इनवर्जन मेथड क्या है? अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं ए, ठीक है। इनको हमने ए लिखना है। ए इज इक्वल्स टू, जो इधर नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हमने यहाँ पे नोट कर लेना है, वो ए के इक्वल होंगे 2, -2, 3 और 2, ठीक है। और जो एक्स और वाई हैं वो होंगे एक्स के इक्वल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इन सबको इस तरह लिख लेंगे, और बी, ये वाली वैल्यूज बी के इक्वल होंगी 4, 6, ठीक है। अब हमें इनवर्जन मेथड के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, जो बुक में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, वो क्या है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब एक्स जो सा है वो यहीं पे रहेगा, और ए को हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो ए की पावर जो है 1 है, वहाँ पे जाके -1 बी हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर ये हो जाएगी। अब -1 बी का मतलब है ए इंटू इस -1 का मतलब है कि इनवर्स, ठीक है। जहाँ भी हमने पहले भी फाइंड किया है कि ए के ऊपर जो भी साइन है इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। डेट्स मीन कि हमने यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना है और फिर हमने उसे बी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनवर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये फॉर्मूला, ठीक है, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि हमने ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है, और फिर उसे बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। बेसिकली हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है इनवर्जन मेथड में भी और क्रैमर्स रूल में भी, ठीक है। ओके जी, अब हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा जी ए डिटर्मिनेंट 2, -2, 3 एंड 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 -2 इंटू 3, 4 माइनस इज प्लस, 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो तो हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिवीजन में है, इसलिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं solution is possible because A is non-singular matrix, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सो A इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। अगर यहाँ 0 आ जाता तो हम लिख देते सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके जी, अब ए का डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करते हैं? इन वैल्यूज़ की जगह चेंज और इन वैल्यूज़ के साइन चेंज। तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो वो अगेन 2 and 2 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी 2 and -3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब जो हमने चीज़ देखी वो हमने क्या करना था कि जी इसमें पुट करना था, ठीक है, ए इनवर्स बी में। ओके, हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स था, यहाँ पे एक्स इज इक्वल है ए इनवर्स इंटू बी के, ठीक है। और एक्स का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। एक्स को हमने इसी के इक्वल कहा है ना, एक्स और वाई के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू
ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी से। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स वाई 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 10, एडजॉइंट हमारे पास है जी 2 2 -3 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये 4 6, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4 और 6। तो ये आ गया जी हमारे पास, सब वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अब जो सबसे पहले जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही है, ये वाले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स तो 2/2 का है और ये मैट्रिक्स 2/1 का है, ठीक है, ऑर्डर इनका ये है ना, पहले रोज देखते हैं फिर कॉलम्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है और इसके 2 रोज हैं, इसका मतलब है कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 1/10, इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को इसके साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 प्लस 2 × 6, ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी सेकंड रो कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आगे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 × 4 प्लस 2 × 6, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आगे नहीं आएंगी क्योंकि इसकी कोई भी सेकंड कॉलम कोई नहीं है इसका, ठीक है। ओके जी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/10, 4 × 2 इज 8 प्लस 6 × 2 इज 12, ठीक है। और सेकंड जो रो थी वो है 4 3 -12 प्लस 6 2 ज़ा 12, ये हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैंने बस अभी लिख दिया। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 1/10, 8 + 12 इज 8 + 12 इज 20, और ये दोनों एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब 1/10 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या आएगा, 20/10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 21 से 20 20/10, और यहाँ पे आ जाएगा 0/10। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 2, और ये 0 के साथ 10 डिवाइड हो जाएगा तो 0। तो ये हमारे पास आ गई एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। एक्स इज इक्वल है 2 के और वाई इज इक्वल है 0 के। ये हमारे पास सॉल्यूशन, आपने इसे सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में भी लिख देना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, 2 0। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, आंसर। ओके जी, ये तो हमारे पास हो गया इनवर्जन मेथड। नेक्स्ट हमने करना है क्रैमर रूल। आपने हर क्वेश्चन को इसमें 1/6 में इनवर्जन मेथड से करना है, देन क्रैमर रूल से करना है। तो हम इसी को क्रैमर रूल से भी आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। ओके जी, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था, 2 -2 3 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 4 6। ओके जी, क्रैमर रूल में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने इन्वर्स फाइंड नहीं करना। एक्स फाइंड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए से, ए डिटर्मिनेंट से, और वाई फाइंड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से।
अब ए एक्स और ए वाई क्या है, ए का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है, ए मैट्रिक्स तो ये है, ठीक है, ए जो नीचे आ रहा है उसको तो हमें पता है कि ये है। ए एक्स और ए वाई क्या है, ओके जी। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए एक्स और ए वाई। ए डिटर्मिनेंट तो ये रहा, ए एक्स क्या है। अब ए एक्स के लिए इस मैट्रिक्स को हमने पहले लिखना है, देन ये वाली इस कॉलम को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 -2 -2, ये हमारे पास ए एक्स है, ठीक है। पहले ये वाला मैट्रिक्स और इसका ये वाला कॉलम, ये ए एक्स है। और ए वाई किसके इक्वल होगा, ए वाई में हमने पहले ये वाला कॉलम लिखना है 2 3, और देन ये वाला मैट्रिक्स लिख देना है 4 6, ठीक है। ये ए वाई है। ए डिटर्मिनेंट ये है, ए एक्स के लिए पहले ये वाला मैट्रिक्स, देन ये वाला कॉलम, और ए वाई के लिए ये वाला कॉलम और देन ये वाला मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ गया ए एक्स ए वाई। अब हमें चाहिए क्या, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट। यहीं पे हम इसके नीचे ये एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा जी 4 × 2 -2 और 6। 4 × 2 इज 8, माइनस इज प्लस, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया जी 20। ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है 20। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यहीं पर फाइंड कर लेती हूँ मैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 2 6 -4 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। एक और चीज़ जो हमें चाहिए वो है ए का डिटर्मिनेंट, वो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके जी, सो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 2 -2 3 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 -2 × 3 4 माइनस इज प्लस 6 10। ये हमने पहले भी इन्वर्जन मेथड में भी फाइंड किया, ठीक है, 10। ओके जी, नेक्स्ट अब हमें x किस तरह से हमने फाइंड करना है। x इज इक्वल है ए एक्स ओवर ए के, और y इक्वल है ए वाई ओवर वाई के। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास क्या आया 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 10। ए वाई हमारे पास क्या आया 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 10। दैट्स मीन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। सेम वही आया जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड में आया था 2 and 0, ठीक है, सेम वही हमारे पास आंसर आ गया 2 and 0। तो अगर आप एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन सेट। ये मेरे पास आ गया आंसर। तो बहुत ही ईजी है फाइंड करना, और क्या कहते हैं पेपर में तो जोन सा दोनों मेथड से फाइंड नहीं करना होगा। पेपर में आपके ऊपर जो ऊपर आपको उन्होंने लिख के दिया होगा, अगर इन्वर्जन मेथड दिया होगा उसी से सॉल्व करना है, क्रैमर रूल दिया होगा तो उसी से सॉल्व करना है, और बहुत ईजी है दोनों। ए इन्वर्स तो हम इंतहाई दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।